डिम्पल कपाड़िया को कौन नहीं जानता। अपने जमाने की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में उनका नाम भी शामिल रहा है। एक बार फिर वो लाइमलाइट में हैं अपनी अपकमिंग मूवी अ थर्सडे को लेकर। इसमें डिम्पल कपाड़िया पीएम का रोल निभाती नजर आ रही हैं। 64 साल की डिम्पल इस फिल्म में दमदार रोल करते हुए नजर आईं। हालांकि वो उन एक्ट्रेस में शामिल रहीं जिन्होंने प्यार और शादी के लिए टॉप के करियर को लात तक मार दी। हालांकि फिल्मों के अलावा वो अब और भी बिजनेस करती हैं। डिम्पल कैंडल डिजाइन्स का भी बिजनेस करती हैं। उनकी खुशबूदार व खूबसूरत डिजाइन की गई मोमबत्तियां महंगे दामों पर बिकती हैं। उनका ये बिजनेस भी इंडस्ट्री में काफी फेमस है। कहा जाता है कि वो खूबसूरत तो थीं, लेकिन मूडी भी बहुत थी और इसी वजह से बहुत से निर्देशक निर्माता उनसे परेशान रहते थे। वहीं कहा यह भी जाता है कि उनकी खूबसूरती ही उनके करियर में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसके चलते वो कई बड़ी भूमिकाओं से वंचित रह गईं। चलिए आपको डिम्पल कपाड़िया की कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी। 8 जून 1957 में मुंबई में रहने वाले एक अमीर गुजराती परिवार में डिम्पल कपाड़िया का जन्म हुआ था। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वो अपने आलीशान महल नुमा बंगले समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते रहते थे और एक ऐसी ही पार्टी में राज कपूर भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। वहीं से उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस के रूप में डिम्पल को ही लेंगे। डिम्पल चुन्नी और बेट्टी कपाड़िया की बड़ी बेटी हैं, जबकि डिम्पल की एक और बहन सिंपल और भाई मुन्ना भी हैं, लेकिन दोनों ही लाइमलाइट में कम ही रहे। सिंपल कपाड़िया भी एक्ट्रेस थीं, लेकिन अपनी बहन जैसी शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई। बाद में वो डिजाइनर बनी, लेकिन कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। बस राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ उन्हें लॉन्च किया। इस फिल्म में उनकी उम्र महज 16 साल थी जब उन्होंने साल 1973 में फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और पहली ही फिल्म से डिम्पल रातों रात बड़ी एक्ट्रेस बन गई। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक अफवाह फैल गई कि डिम्पल राज और नरगिस की बेटी हैं। हालांकि ये बस अफवाहें थीं। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला, लेकिन पहली ही फिल्म के बाद डिम्पल ने इंडस्ट्री को बाय बाय भी बोल दिया। वजह थी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, जो कि बॉबी की रिलीज होने के कुछ महीने पहले ही डिम्पल से मिले थे। डिम्पल काका की फैन थी। जब कुछ मुलाकातों में ही काका ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करें। बिना देरी किए उन्होंने अपने से 15 साल बड़े राजेश को हाँ कर दिया, क्योंकि डिम्पल को ये सब सपने जैसा लग रहा था। उस वक्त राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, जिन पर लड़कियां पागलों की तरह फिदा रहती थीं। शादी के लिए राजेश नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया बाद में फिल्मों में काम करें। डिम्पल ने यह मंजूर किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर परिवार में व्यस्त हो गई। हालांकि डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी फिल्म इतनी सुपरहिट होगी। वो तो आगे काम करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। राजेश और डिम्पल की 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई, लेकिन कुछ सालों के बाद ही दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगीं। वजह ये थी कि डिम्पल अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। कई लड़ाई झगड़ों के बाद डिम्पल अपनी बेटियों को लेकर अपने माता पिता के पास रहने आ गईं। हालांकि न डिम्पल और न ही राजेश ने कभी तलाक लिया। जैसे ही डिम्पल ने राजेश का घर छोड़ा तो डिम्पल को साइन करने के लिए निर्माताओं की लाइन लग गई। 11 साल बाद उन्होंने वापसी की और उनकी फिल्म जख्मी शेर प्रदर्शित हुई। हालांकि उन्होंने इससे पहले ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सागर साइन की, लेकिन ये फिल्म बाद में रिलीज हुई, इसलिए जख्मी शेर उनकी कमबैक फिल्म बन गई। फिल्मों में वापसी के बाद डिम्पल ने फिल्म सागर से तहलका मचा दिया। पर्दे पर एक बार फिर से उनकी जोड़ी ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इसके बाद डिम्पल एक के बाद एक फिल्में करने लगी और उनकी गिनती उस दौर की हिट अभिनेत्रियों में होने लगी। उनकी प्रमुख फिल्मों में बॉबी, सागर, मंजिल मंजिल, अर्जुन, दृष्टि, जांबाज, काश, एतबार, लेकिन और रुदाली शामिल रहीं। फिल्म रुदाली के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म जांबाज में वो बिंदास दृश्य देती भी दिखीं। उस फिल्म में वो अनिल कपूर के साथ थीं। कहा जाता है कि उस समय अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देखकर उन्होंने कहा था कि कोई इसे नाई के पास ले जाओ, और ये बात अनिल कपूर को चुभ गई थी। हालांकि इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स के चर्चे भी होते रहे। सनी के साथ भी उनका नाम सुर्खियों में रहा। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि डिम्पल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहने लगी थीं। खबरें ऐसी भी आई थीं कि साल 2017 में सनी और डिम्पल को लंदन में एक बस स्टॉप पर हाथ में हाथ डाले
और सिगरेट पीते देखा गया। हालांकि आपसी रिश्तों की बात दोनों ने कभी नहीं स्वीकारी। एक ऐसा वक्त भी था जब डिंपल सनी के लिए अपने पिता चुन्नीलाल कपाड़िया तक से भिड़ गई थी। डिंपल कपाड़िया ने अपने पिता द्वारा फाइनेंस की फिल्म में भी काम करने से इनकार कर दिया था। साल 1991 में आई फिल्म अंगार में डिंपल सनी देओल को बतौर हीरो चाहती थी। इसी शर्त पर उन्होंने फिल्म भी साइन की थी। हालांकि डायरेक्टर और उनके पिता ने जैकी श्रॉफ को कास्ट कर लिया। इस पर डिंपल नाराज हो गईं और बीच शूटिंग में फिल्म छोड़ने वाली थी, लेकिन जैकी के समझाने के बाद वो आखिर मान गईं। वहीं कहा जाता है कि डिंपल और सनी के बीच रवीना टंडन आ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी और रवीना फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दौरान करीब आ गए थे। डिंपल कपाड़िया को जब ये पता चला तो वो काफी गुस्सा हो गई थी। एक नामी वेबसाइट के अनुसार डिंपल रवीना और सनी देओल की फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी। सेट पर सनी और रवीना को बातें करता देख डिंपल का पारा चढ़ गया। डिंपल ने रवीना को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद धीरे धीरे दूरियां आनी शुरू हो गईं, क्योंकि सनी भी अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते थे। राजेश खन्ना और डिंपल अलग जरूर रहते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ हर दम दिया। वर्ष 1992 में जब राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, तब डिंपल ने उनके लिए कैंपेन भी किया था। और तो और राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में भी डिंपल उनके साथ रही। डिंपल की एक बेटी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी है। वहीं दूसरी बेटी रिंकी खन्ना फिल्मी नगरी से दूर है। मां की तरह बेटी ट्विंकल ने भी पति का फैसला माना और शादी के बाद इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि अक्षय भी नहीं चाहते थे कि ट्विंकल शादी के बाद फिल्मों में आए। आपको डिंपल कपाड़िया की लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।